आपको 10 आवर्स खुद के निकालने। कितने? 10 आवर्स। लेक्चर खत्म हुआ, मोबाइल बंद, उसके बाद कुछ नहीं, ना पेरेंट्स ना दोस्त, कुछ नहीं, वो 10 घंटे प्रॉपर निकाल ले। सो या हेलो एवरीवन। सो एज़ यू नो दैट मेरी जो PA1 के एग्ज़ाम्स गए हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब गए। मतलब लिटरली आई कुड नॉट एक्सपेक्ट। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ना मेरा क्वेश्चन जो है, मतलब लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस ही इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं ना ओसवाल बुक्स लेती हूँ। तो क्यों ऐसा सोचा मैंने? क्योंकि मेरा भाई भी यूज़ करता था 10th में, एंड ही लाइक रियली उसने 60% से 90% तक प्रूव कर लिया। और बेसिकली ना सर दर्द भी होने लग जाता है ऑनलाइन पढ़ने से। तो मैंने लिया यहाँ पर ओसवाल की बुक्स, एंड इसमें ना बहुत स्पेशल फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ कि इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है इस बुक के बारे में। सो ये देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि ये बुक ना, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको रिवीजन नोट्स, निमोनिक्स, माइंड मैप्स एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाता है सिलेबस, एंड सिलेबस में आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी इसमें दे देता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। चैप्टर ओवरऑल यू कैन से कि ओवरव्यू दे देता है ये आपको चैप्टर के बारे में। एंड यहाँ पे आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट्स भी मिलेंगे जो कि आपको रियली लाइक वर्क करे, आपको हेल्प करेगा किसी चीज़ को पढ़ने में एंड मोटिवेट रहने में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिवीजन नोट्स। देखो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रियली स्टडी फ्रॉम देयर। एंड जो सबसे अच्छा फीचर है ना, माइंड मैप, जो कि हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ईजिली किसी चीज़ को लर्न करने में। एंड फिर उसके बाद आती है सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। मतलब ये तो मैथ्स में है, पर जो साइंस की है वो भी बहुत अच्छी है। उसमें भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, एंड आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी। जैसे इसमें लिखा होता है कॉमनली मेड मिस्टेक्स। एंड फिर उसके बाद लास्ट में आपको मिलते हैं समेटिव असेसमेंट पेपर्स, लाइक मतलब जो भी ये चैप्टर्स आने हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। सो या गाइस, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक। Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portraits seem to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind. सो या हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो सारी वीडियोस से हटकर होने वाली है, क्योंकि टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई 10 आवर्स इन अ डे। वेल, इस कंपटीशन या इस चैलेंज को करने के लिए आई हैव रियली टुक अ बिग इनिशिएटिव, क्योंकि तुम लोग को पता है कि मेरा जो PA1 का टेस्ट है वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है। और इस चीज़ को ना मैं दोहराऊँ, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार हाफ ईयरली के लिए इतना अच्छा प्रिपेयर करने वाली हूँ कि दैट आई कुड बीट द टॉपर्स ऑफ माई क्लास। सो उसको करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ 10-10 घंटे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि यार इसको करना ना इतना आसान भी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले अपना डे 8:30 पर, और मैंने स्टार्ट किया अपना डे विद इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। एंड उसके बाद मैं 1 घंटा और 10 मिनट बाद मैं यहाँ पर मेरा डन हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि वरना हम बोर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लगातार 1 घंटे के बाद 1 घंटा मैं पढ़ ही रही थी। आई हैव जस्ट टुक अ 10 आवर्स ब्रेक ऑल्सो इन दिस। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ ग्रेविटेशन। एंड ये चैप्टर अगेन आई एम स्टडिंग फ्रॉम PW में रक्षक सर। तो ये चैप्टर ना थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि मुझे ये चैप्टर अभी तक थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल दैट कि मेरा जो PA1 के मार्क्स हैं वो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी, इवन दो अगर गंदे नंबर भी आए मेरे तो भी। एंड yeah guys, make sure to tell me that how your paper gone.
एंड या गाइज, अगर आपको ये देखना है ना कि मैंने ये 10 आवर स्टडी चैलेंज मैंने कंप्लीट किया कि नहीं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे बहुत टाइम लगा है और इवन मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि मैंने 10 घंटा पढ़ा भी है और ऊपर से एडिटिंग में इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो या गाइज़, अपना प्यार मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू दिखाइएगा। और उसके बाद आई वॉज डन विद दिस एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मैथ्स का लेक्चर एंड दैट वाज ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स भी मैं ओल्ड लेक्चर से पढ़ रही हूँ ऑफ शोभित भैया, एंड उन्होंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है बिकॉज क्योंकि मैंने इनसे बहुत पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल्स एंड ऑल दैट चैप्टर भी, इवन अ डे बिफोर माई मैथ्स एग्ज़ाम। तो इट हेल्प मी अ लॉट, इवन क्वेश्चन भी उसी में से आ गया था। तो मैं यहाँ पे ये पढ़ रही हूँ एंड मेरे जो क्लॉक का टाइम था ना वो पहले गलत था, फिर मैंने उसको सही किया। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो हम लोगों का यहाँ अब नया जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा उसमें हमारा PA1 एज़ वेल एज़ जो अभी एक कोर्स हम पढ़ेंगे वो आ रहा है, दोनों आएगा। तो मुझे मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर कि मैंने PA1 में बहुत टाइम हम लोग को दिया गया था, पर इन लोग को ये टाइम ना अब देना चाहिए था। और फिर उसके बाद मैंने लिया ब्रेक, नहाया धोया, खाना खाया एंड उसके बाद मैं 1:30 पे आई अगेन स्टार्टेड ऑफ विथ डूइंग दिस मैथ्स। तो मैथ्स में मैं ज़्यादा टाइम देना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स ना थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरा मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाए और सारे सब्जेक्ट भी तो आ ही जाएंगे, बिकॉज मोस्टली दे इंक्लूड द लर्निंग पार्ट, तो मैं लर्न कर लूँगी। पर मैथ्स एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने 1 आवर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था एंड वैसे तो 1 आवर का लेक्चर था, पर उससे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हमें लिखना भी होता है एंड सम्स भी सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, उसमें कंटिन्यू कर दिया मैंने फिज़िक्स का लेक्चर, जो कि थोड़ा सा बचा था एंड वो भी मैंने 1 आवर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। एंड बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे ना मतलब जो मेरा फ़िज़िक्स का है, तो मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद मैंने लिया बहुत बड़ा ब्रेक, क्योंकि आई वॉज फीलिंग सो एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सुबह से 5 घंटे तो पढ़ लिया था मैंने। एंड फिर देखो उसके बाद मैंने क्या किया, तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रिवाइजिंग माई इको चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो मैंने सुबह नोट्स बनाए थे वो मैंने रिवाइज़ किया, और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया दिगराज सर का लेक्चर, जो कि बाकी बचा हुआ था। एंड आई वॉज रियली फीलिंग सो मोटिवेटेड कि मेरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, और इवन माई टीचर इज़ गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, मीन्स फ्रॉम मंडे। एंड ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ संडे को और रात में, ठीक है। तो या गाइज, उसके बाद आई वॉज डन विद दिस एंड उसके बाद जो मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जो फीलिंग आई थी मैं क्या बताऊँ आप लोग को। एंड ये चीज़ को जारी रखते हुए मैंने स्टार्ट किया मेरा रिटन वर्क, और अब तक मेरा कितना स्लॉट कंप्लीट हो गया था, 5th सेशन हो गया था। एंड अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी पिछले अभी देखा तो, ठीक है, तो ये छोड़ो। और फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया मेरा वर्क कंप्लीशन, क्योंकि देखो हमें कुछ ना कुछ होमवर्क भी मिला था। एंड इसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि फ्रॉम सिंस इन मॉर्निंग इट वाज 100% और उसके बाद शाम को ये मेरा 5% हो गया, और तो मुझे चार्ज में लगाना पड़ा। एंड उसके बाद मैंने सब्जेक्ट पढ़ा केमिस्ट्री, एंड मैंने केमिस्ट्री में स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस। बेसिकली मैंने इसे बहुत पहले भी पढ़ा था समर वेकेशंस में, बट मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो मैं भूल गई। तो मैंने स्टार्ट किया इसका लेक्चर, और मैंने लेक्चर कंप्लीट किया था ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का। एंड फिर उसके बाद 40 मिनट्स किया, पर उसके बाद मुझे नोट्स भी बनाने थे, तो उसमें मेरा 10 to 20 मिनट्स चला गया। एंड उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, जो कि आपको प्लानर में दिख रहा है, मैथ्स एंड ऑल। आई कुड ओनली स्टडी 9 hours and 20 minutes. I'm still happy. So thank you so much for watching. Bye bye. Take care and subscribe. Take care.